जैसे कि पहले एपिसोड में हम सब ने देखा था, जांगवे अपने घर पे आ जाता है और अपने मॉम डैड से मिलता है। और ऐसे ही कुछ दिन अपने घर पे बिताने के बाद जांगवे के जाने का समय आ चुका था, इसलिए जांगवे भी अपने मॉम डैड को गुड बाय कह के जाने के लिए तैयार हो जाता है। और पीछे से जांगवे का मॉम भी कहती है संभाल के रहना, जांगवे का डैड भी कहता है अच्छे से पढ़ाई करना। और टीचर जी कहीं पर जा चुके हैं, इसलिए तुम्हें एकेडमी में अकेले ही जाना होगा। और जांगवे का मॉम भी कहती है संभाल कर जाना, और जांगवे भी कहता है ठीक है मॉम डैड मैं चलता हूँ, ये कह के जांगवे भी जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद जांगवे एकेडमी में पहुंच जाता है और इस तरीके से 5 साल गुजर भी जाता है। और इस 5 सालों में टीचर डी की वजह से जांगवे बहुत कुछ सीख चुका था और अपने मैजिक कोड को भी बहुत ही ताकतवर बना चुका है। इसके बाद हमें जांगवे का सीन दिखाया जाता है, जो टीचर डी के कमरे का दरवाजा नॉक करके अंदर आकर कहता है टीचर डी आप मुझे ढूंढ रहे थे। और जांगवे को देखकर टीचर डी भी कहता है जांगवे तुम आ गए, मैं तुमसे ये पूछने के लिए ढूंढ रहा था कि तुम बहुत ही जल्दी इस एकेडमी से ग्रेजुएट करोगे, उसके बाद का तुम्हारा क्या प्लान है। जांगवे भी कहता है इसके बाद मैं जाकर एडवांस मैजिक एकेडमी में भर्ती हो जाऊंगा। ये सुनकर टीचर डी भी कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। ये सुनकर जांगवे भी परेशान हो जाता है कि टीचर डी आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप मुझे एडवांस मैजिक एकेडमी में भर्ती होने से मना क्यों कर रहे हो। टीचर डी भी कहता है मैंने जिस तरीके से पढ़ाई किया, अगर तुम भी ऐसा ही करोगे तो तुम कभी भी मुझसे आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सुन के जांगवे भी सोचता है मैं तो पहले ऐसा कम उम्र वाला बच्चा हूँ जो मैजिस्टर बन चुका है, फिर भी मैं कैसे टीचर डी से आगे नहीं बढ़ पाया। उसी वक्त टीचर डी भी कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हो। चलो छोड़ो इस बात को, तुम मुझे ये बताओ कि मेरी उम्र कितना होगा। जांगवे भी कहता है लगभग 80 साल के ऊपर के हो गए आप। टीचर डी भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं 83 साल का हूँ। और तुम्हें क्या पता है एकेडमी का डीन का उम्र कितना होगा। जांगवे भी कहता है मुझे नहीं पता, मगर वो आपसे कम उम्र का ही होगा। टीचर डी भी कहता है डीन का उम्र 62 साल है और 30 साल की उम्र में ये मैजिस्टर बन चुका था। उसके बाद 30 साल तक इसका पावर बिल्कुल भी बड़ा नहीं किया, तुम्हें पता है ऐसा क्यों। जांगवे भी कहता है मुझे नहीं पता। टीचर डी कहता है हजारों सालों से बहुत सारे बंदे मैजिस्टर बन चुके हैं, मगर इनमें से कोई भी बंदा मैजिस्टर के ऊपर का लेवल तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि जब भी कोई बंदा मैजिस्टर के लेवल में पहुंच जाता है तो ये बंदा बॉटम नेक में फंस जाता है और इससे आगे बढ़ नहीं पाता, इसी में अटक जाता है। मगर ये बंदा चाहे तो और भी ज्यादा मैजिकल स्किल सीख सकता है और अपने पुराने स्किल और फाउंडेशन को और भी ज्यादा इंप्रूव भी कर सकता है। फिर भी जितना भी कोशिश करे ये अपने मैजिकल पावर को इससे ज्यादा बढ़ा नहीं पाएगा। इस वजह से दुनिया के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिस्टर इन सभी में कोई फर्क नहीं है, ये सभी एक जैसे ही है। मगर ये सभी बंदे अपने नाम को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए अपने स्किल को इंप्रूव करते हैं। ये सुन के जांगवे भी कहता है क्या बॉटम नेक को पार करना इतना ही मुश्किल है क्या, मैं इससे आगे अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ा नहीं पाऊंगा। टीचर डी भी कहता है बॉटम नेक को पार करके आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, बहुत सारे बंदे ने कोशिश किए थे मगर सभी बंदे फेल हो गए। ये सुन के जांगवे मायूस हो जाता है कि तो ये इतना मुश्किल है। उसी वक्त टीचर डी फिर से कहता है इस वजह से मैं तुम्हें रॉयल मैजिक एकेडमी में जाने से मना कर रहा था, क्योंकि रॉयल मैजिक एकेडमी में तुम्हें अपने मैजिक पावर को बढ़ाने के ऊपर फोकस करने के लिए कहेगा और तुम भी अपना जी जान लगा दोगे अपने मैजिक पावर को बढ़ाने के लिए, मगर जब तुम्हारा मैजिक पावर बढ़ेगा नहीं तब तुम भी पूरी तरीके से हार मान जाओगे। ये सुन के जांगवे भी कहता है ऐसा है तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मैं जरूर आपका बात मानूंगा। टीचर डी कहता है ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें एकेडमी में जाने से मना कर रहा हूँ, तुम्हें रॉयल एडवांस मैजिक एकेडमी में जाना होगा मगर अभी नहीं। मैं चाहता हूँ तुम पहले 4-5 सालों के लिए पूरी दुनिया घूम लो, उसके बाद आकर मैजिक के बारे में सीखना। ये सुन के जांगवे कहता है बाहर जाना, मैं भी बाहर जाकर बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। टीचर डी भी फिर से कहता है ये मत सोचना कि ये आसान होगा, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ टास्क दूंगा जिसको तुम्हें पूरा करना है। मेरे लिए पहला टास्क ये होगा कि तुम जहाँ पर भी घूमोगे अपने मैजिक पावर को मैजिस्टर के ऊपर लेवल तक ले जाने की कोशिश करते रहना, और दूसरा अपने बॉडी को ठीक रखने के लिए हर दिन तुम्हें कसरत करते रहना होगा, और मौका मिले तो कुछ ऑफेंसिव मैजिक के बारे में भी सीखना। जांगवे भी कहता है इतने सारे मैजिक के बारे में सीखने क्या मेरे बॉडी के लिए सही रहेगा। टीचर डी भी कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जब तक ये तुम्हारे बॉडी को फायदा दे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये कितना भी पावरफुल स्पेल हो। और सबसे आखिरी और मुश्किल टास्क ये होगा कि तुम्हें एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट को ढूंढना होगा, और इस आर्टिफैक्ट को सभी लोग दी सीक्रेट शॉट के नाम से जानते हैं, और कहा भी जाता है इस आर्टिफैक्ट को स्वयं गॉड ने यूज किया था। ये सुन के जांगवे भी कहता है कि ऐसा आर्टिफैक्ट सच में अभी भी एग्जिस्ट करता है। ये सुन के टीचर डी कहता है हाँ ये आर्टिफैक्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है, और ये आर्टिफैक्ट किस जगह पे मिलेगा ये भी मुझे पता है, फिर भी इस आर्टिफैक्ट के मिल जाना तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करेगा, और सिर्फ यही आर्टिफैक्ट तुम्हें ग्रेट मैजिस्टर बना सकता है, इसलिए जितना हो उतना कोशिश करना कि ये आर्टिफैक्ट तुम्हें मिले। जांगवे कहता है टीचर डी आप चिंता मत करो, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा इस आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए। टीचर डी भी कहता है ठीक है तुम 1 महीने के बाद अपने घर पे जाओगे और अपने पेरेंट्स को ये सभी बातें बताओगे, उसके बाद तुम अपने इसी मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाओगे, मगर 2 साल के अंदर ये काम पूरा न हो तो तुम फिर से वापस आ जाओगे। इसके बाद अगले दिन जांगवे माक्यू को बताता है कि मैं एकेडमी में जा नहीं पाऊंगा क्योंकि टीचर डी ने मना किया है। ये सुन के माक्यू गुस्से में आ जाता है कि टीचर डी ऐसा कैसे कर सकते हैं, तुम एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो। और जांगवे भी माक्यू को शांत कराता है और सभी बातें डिटेल में बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए टीचर डी मेरे भलाई के लिए मुझे इससे भी अच्छे रास्ते पे भेजना चाहते हैं, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। ये कहकर जांगवे बहुत ही खुश होकर माक्यू की तरफ देखने लगता है, मगर माक्यू मायूस होकर कहता है बॉस मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, मैं जाकर अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करूंगा
जाऊंगा, उसके बाद कल सुबह आके आपको बताऊंगा। ये देखकर जांगवे भी कहता है तो ठीक है, इस बारे में अच्छे से सोचना। और माक्यू भी कहता है हाँ मैं सोचूंगा। इसके बाद अगले सुबह माक्यू जांगवे के कमरे में पहुंच जाता है। ये देखकर जांगवे भी कहता है माक्यू इतने सुबह सुबह आए हो। मगर माक्यू निराश होकर कहता है बॉस ऐसा है कि मैं आपके साथ जा नहीं पाऊंगा। ये सुनकर जांगवे भी परेशान होकर कहता है माक्यू किस वजह से तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। माक्यू कहता है बॉस आप ये समझ लो कि मैं आपके साथ जा नहीं पाऊंगा और इसका कारण भी मैं आपको बता नहीं सकता। जांगवे भी कहता है माक्यू कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। माक्यू भी कहता है ये मेरे परिवार का मामला है इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं सकता और मेरे फैमिली वाले मुझे जाने भी नहीं देंगे। जांगवे भी कहता है मगर मैं सचमुच तुम्हारे साथ जाना चाहता था। ये सुन के माक्यू भी कुछ भी नहीं कहता और कुछ देर ऐसे ही दोनों शांत रहने के बाद जांगवे मुस्कुराकर कहता है ऐसा है तो तुम रॉयल मैजिक एकेडमी में पढ़ाई करो, हम दोनों 2 साल बाद मिलेंगे। ये सुन के माक्यू भी जांगवे की तरफ देखता है और जांगवे को गले लगाकर कहता है बॉस आप बहुत ही अच्छे हो। इसके बाद जांगवे कहता है देखो कुछ समय के लिए हम दोनों अलग रहेंगे फिर भी हम दोनों अच्छे दोस्त रहेंगे। माक्यू भी कहता है बॉस मेरा भी बहुत ही मन है आपके साथ जाने का, मगर मुझे अपने फैमिली का बात मानना होगा क्योंकि मैं अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। जांगवे भी कहता है कुछ भी मत कहो, तुम्हें मुझे समझने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे भाई होने के नाते मैं समझ सकता हूँ। इसके बाद 1 महीना गुजर जाता है और जांगवे का जाने का समय आ जाता है और जांगवे भी मायूस था क्योंकि जांगवे इस एकेडमी को छोड़ के जा रहा था। ये देखकर टीचर डी भी समझ जाता है और कहता है तुम अभी के लिए यहाँ से जा रहे हो मगर कुछ दिनों बाद तुम फिर से लौटोगे और मुझे विश्वास है कि तुम जब लौटोगे तुम इस एकेडमी का नाम रोशन करोगे और मेरा भी, और इतना चिंता मत करो तुम बहुत ही जल्दी स्वर्ग देखोगे। जांगवे भी कहता है स्वर्ग कैसे देख सकते हो, तो मरने के बाद देखा जा सकता है। टीचर डी कहता है तुम क्या भूल गए, मैं सेकंड जिस मैजिक के बारे में पढ़ाई किया था वो विंड मैजिक था और ये क्या आपने विंड मैजिक के पावर को एक्टिवेट करके हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर जांगवे भी कहता है ये बहुत ही कमाल का है, मैं पहली बार आपको हवा में उड़ते हुए देख रहा हूँ। उसी वक्त टीचर डी भी हाथ बढ़ाकर कहता है ज्यादा बात मत करो, मेरे साथ आ जाओ। इसके बाद टीचर डी जांगवे को लेकर हवा में उड़ने लगता है और जांगवे भी कहता है टीचर डी मैं कब आपके तरह हवा में उड़ पाऊंगा। टीचर डी भी कहता है जब तुम फर्स्ट क्लास के मार्शल स्किल सीख लोगे तब तुम भी हवा में उड़ पाओगे। ये सुन के जांगवे भी पूछता है मार्शल स्किल से उड़ना ये कैसे। टीचर डी कहता है साधारण मैजिक से उड़ने से अच्छा मार्शल स्किल से ज्यादा तेजी से उड़ा जा सकता है और मार्शल स्किल से उड़ने से ज्यादा देर तक भी उड़ा जा सकता है। इसके बाद राइटर कहता है ये दोनों ऐसे ही 1 घंटे उड़ने के बाद एक पहाड़ पे आराम करते हैं, उसके बाद फिर से उड़ के जांगवे के घर पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद टीचर डी बहुत ही अच्छे से जांगवे का मॉम डैड को समझाते हैं और जांगवे का मॉम डैड भी जांगवे को ट्रेनिंग में जाने देने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद इसी रात को टीचर डी जांगवे को लेकर जा रहा था और जाते हुए टीचर डी कहता है जांगवे तुम्हारा ये ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होने वाला है इसलिए मैं तुम्हारे सेफ्टी के लिए कुछ देना चाहता हूँ। ये क्या कहते 3 मैजिक स्क्रॉल निकल कर जांगवे को देता है। ये देखकर जांगवे भी कहता है ये क्या है और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।